जबरन खेत जोत रहे हैं दबंग, विरोध करने पर देते हैं जान से मारने की धमकी, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों को स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म पर। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ हिमेश विथरिया आप सभी के बीच में। तो साथियों, ये मामला पिनाट का है, पिनाट क्षेत्र का मामला है। मामला दलित और ब्राह्मण का है, मामला दबंग और कमजोर का है। तो मैं एक बार फिर आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि मामला पिनाट क्षेत्र का है, मामला ब्राह्मण जाटव का है। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा, जबरन खेत में रास्ता बना रहे हैं दबंग। रास्ता ना देने पर जाटव समाज के दबंग लोग SC ST में फंसाने की धमकी देते हैं। जो पीड़ित है, पीड़ित के साथ खुलकर अन्याय हो रहा है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पीड़ित जो ब्रजमोहन शर्मा हैं, आए से 2 साल पहले भी इनके ऊपर SC ST का फर्जी मुकदमा लगा दिया गया था। तो साथियों, वो मामला चल ही रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पीड़ित जो ब्रजमोहन शर्मा है, इनके परिवार में कोई भी नहीं है। पति पत्नी दोनों अपने खेत पर ही टीन सेट डाल के रहते हैं। पीड़ित के साथ साथियों इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन समाज के लोगों को कुछ नहीं दिख रहा। पीड़ित ने जब पुलिस कमिश्नर से शिकायत की आगरा कार्यालय पर जाकर, तो कमिश्नर ने उनको ढांढस बनाया, उनसे बोला ठीक है हम मामले की जांच कराएंगे। तो साथियों, आप एक बार इस बात को सोच सकते हैं कि जांच कराएंगे, 2 साल पहले भी जांच हुई थी, अब फिर एक बार जांच होगी। पीड़ित की उम्र करीब 52 साल है साथियों। 52 साल उम्र वाले बुजुर्ग, आपको लग रहा है कि किसी को परेशान करेंगे, किसी के साथ मारपीट करेंगे। साथियों, एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि मामला यहीं तक नहीं है, मामला और आगे भी है। मामला आगे ये है कि पीड़ित का जो खेत है, पीड़ित का जो खेत है वो खेत है कीमती। तो कीमती खेत पर नजर है। लोग ये देख रहे हैं, दबंग लोग, कि किस तरीके से खेत पर कब्जा किया जाए। पीड़ित को बार बार मुकदमों में पूरे तरीके से जकड़ दिया जाए, पीड़ित के साथ मारपीट की जाए, पीड़ित को किसी भी तरीके से वहां से हटा दिया जाए और खेत पर कब्जा कर लिया जाए। तो मैं सभी समाज के व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरीके से पीड़ित का सहयोग किया जाए। बीते वर्ष 2022 में भी अनुसूचित जाति के दबंग लोगों ने फर्जी SC ST का मुकदमा दर्ज कराया था। साथियों, मुकदमा आज भी पंजीकृत है। पीड़ित लड़ रहे हैं पूरे तरीके से। दबंगों द्वारा दबंगई दिखाते हुए जबरदस्ती खेत को जोता जा रहा है और दबंगई दिखाते हुए बीच खेत में दबंग रास्ता निकाल रहे हैं। साथियों, इस पर क्या कहना चाहोगे? तो जैसा कि मैंने आप सभी साथियों को अवगत कराया है और काफी साथी पहले से अवगत हैं इस मामले से, लेकिन बोल कोई नहीं रहा है, सब मूक दर्शक बने हुए हैं। पुलिस के साथ साथ समाज के लोग भी पूरे तरीके से शांत हैं। पीड़ित द्वारा विरोध करने पर बार बार SC ST लगा दी जाती है। धमकी नहीं साथियों, लग चुकी है 2 बार पीड़ित पर। बार बार फंसाने की धमकी देकर आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं। पीड़ित अत्यंत गहरे सदमे में है साथियों। तो साथियों, मैं आप सभी को अवगत करा दूं कि कल हमारी दैनिक भास्कर की पूरी टीम, ये मामला साथियों, समस्या यहाँ भी हमारे कार्यक्रम में आया था। मैंने इस मामले को पकड़ा पूरे तरीके से, मैंने अधिकारियों तक ये मामला उनके संज्ञान में पहुंचाया, पुलिस कमिश्नर तक हम इस मामले को ले गए। हमारी पूरी टीम पूरे तरीके से खड़ी रही। पीड़ित अपनी धर्मपत्नी के साथ खेत पर टीन सेट डालकर रह रहा है साथी। अब आप समझ सकते हो, जो ब्राह्मण टीन सेट डाल के रह रहा है वो किसी के साथ अत्याचार कर सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा कैसा हो सकता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है साथियों। दबंगों की दबंगई से परेशान होकर पीड़ित ने कई बार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जबकि अभी भी जो मुकदमा दर्ज हुआ है उससे 2 दिन पहले पीड़ित ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पीड़ित का मुकदमा नहीं लिखा गया और उन दबंग लोगों का मुकदमा लिख दिया गया। SC ST में पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है साथियों। पीड़ित ब्रजमोहन शर्मा ने पूरे मामले में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है, जहां से पीड़ित को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। तो साथियों, जानकारी के अनुसार कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय नहर पंप हाउस के पास में ब्रजमोहन शर्मा उर्फ बॉबी पंडित पुत्र टीकाराम शर्मा का खेत है। जातियों के लोगों की जमीन है। ब्रजमोहन शर्मा उर्फ बॉबी पंडित ने थाना पिनाट में तहरीर देते हुए जानकारी के अनुसार कस्बा क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय नहर पंप हाउस के पास में साथियों
ब्रजमोहन शर्मा उर्फ बॉबी पंडित पुत्र टीकाराम शर्मा का खेत है, जिसके पीछे अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन है। ब्रजमोहन शर्मा उर्फ बॉबी पंडित ने थाना पिनाट में कई बार मामले से अवगत कराया है, तहरीर दी है, लेकिन मामला ये होता है कि दूसरे का पीड़ित पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन पीड़ित की कोई भी सुनवाई नहीं होती। पीड़ित अपने खेतों को नहीं जोत पा रहे हैं। तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि 2 जुलाई को राकेश कुमार पुत्र पोखीराम, अभिषेक पुत्र राकेश कुमार, सोनू पुत्र राकेश कुमार, लाला पुत्र किशोरी, विनोद पुत्र किशोरी एवं उसके अन्य परिवारीजन जबरदस्ती मेरे घर पर घुसाए। मेरा घर खेत के पास ही बना हुआ है और घर में अंदर घुसकर मुझे धमकी दी गई, SC/ST की धमकी दी गई, मारपीट की गई। साथियों, गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी और कहने लगे कि हम अनुसूचित जाति से आते हैं, तुझ पर फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा देंगे। मतलब कहीं के भी नहीं रहोगे साथियों। आज एक के साथ में हो रहा है, कल और भी लोगों के साथ में यही होगा। अगर आज आप लोगों ने इनकी आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाला समय बहुत ही दयनीय होगा। पीड़ित ने साथियों कई बार सभी को अवगत कराया है, क्षेत्र में भी अवगत कराया है, पुलिस को अवगत कराया है, उनसे निवेदन किया कि भाई यहाँ से चले जाओ। तब भी दबंग लोग दबंगई दिखाते हुए पीड़ित की पत्नी के साथ गाली गलौज करने लगे। जब ब्रजमोहन शर्मा ने इसका विरोध किया तो करीब 50 की संख्या में पुरुष एवं महिलाएं इकट्ठे होकर ब्रजमोहन शर्मा और उसकी पत्नी के साथ अभद्रता करने लगे साथियों, और जमकर मारपीट करने लगे। पीड़ित की पत्नी ने 112 पर सूचना भी दी, तत्काल गाड़ी भी आई साथियों। दबंग लोग भाग गए। उक्त दबंग लोग आए दिन साथियों पीड़ित और उसकी पत्नी के साथ भद्दी गालियां देकर SC/ST एक्ट की धमकियां दे देकर और अब मुकदमे दर्ज। पीड़ित परिवार गहरे सदमे में है। उच्च अधिकारियों से पीड़ित परिवार ने न्याय की कई बार गुहार लगाई है साथियों। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा, किसी भी तरीके से पीड़ित की जिस तरीके से मदद हो उस तरीके से मदद कीजिए। मैं आप सभी साथियों को इस मामले से पूरे तरीके से अवगत करा चुका हूं। अब आप सभी लोगों को जो लगे, जिस तरीके से लगे, पीड़ित की मदद की जाए, क्योंकि पीड़ित आने वाले समय में पीड़ित ने कई बार बताया है सभी को, बार पुलिस को बताया, 2 फर्जी SC/ST एक्ट लग गई हैं पीड़ित पर। अब आप समझ रहे हो कि पीड़ित के साथ आगे क्या होने वाला है। हमारी पूरी टीम बार वहां गई है, पूरी जांच की है। ACP पिनाट से मिले हम लोग। ACP पिनाट ने भी आश्वासन दिया है कि हम मामले की जांच करेंगे, लेकिन जब तक समाज के लोग उनके साथ में खड़े नहीं होंगे तो ये मामला बड़ा रूप ले सकता है साथियों। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि कहीं ये मामला फतेहपुर सीकरी नगला धीरू वाले मामले से ना जुड़ जाए, इसलिए किसी भी तरीके से पीड़ित की मदद की जाए। तो आगे फिर ऐसी ही समस्या यहाँ भी कार्यक्रम की खबर को लेकर आपके बीच फिर रहेंगे। नमस्कार साथियों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन शर्मा है। कहाँ के निवासी हैं आप? मैं यहीं पिनाट का निवासी हूँ। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? कुछ नहीं साहब, ये मेरे खेत में होकर निकलते हैं, मेरी सारी फसल उजाड़ देते हैं। अब ज़बरदस्ती मेरे खेत पे कब्जा कर रहे हैं और मेरा शोषण करते हैं। झूठी मुझे SC/ST एक्ट लगाते हैं। कोई भी दुर्घटना नहीं होती, एक नया ड्रामा रच लेते हैं और थाने वाने में क्या अपना करके और मेरे को झूठे मुकदमे लगाते हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं। यूँ कह रहे हैं, हम यहाँ भी सिर्फ 2 ही लोग हैं, हमारे कोई है नहीं, तो यूँ कह रहे हैं तुझे साले जेल में करवा देंगे झूठे मुकदमे में, तेरी बीवी को मार देंगे, ये ज़मीन हमें दे के भाग जा तू यहाँ से, तो ये यहाँ रहने की जरूरत क्या साले, तेरे आगे पीछे कौन है। गालियाँ देते हैं, बदतमीजी करते हैं। कौन लोग देते हैं आपसे? राकेश, उसके परिवारीजन, उसके पिताजी, 2 भाई, तो उनके सब लड़के, चाचा ताऊ के सब लड़के भाई, सारी महिलाएं आ जाती हैं 40-45। मेरी पत्नी से भी गाली देती हैं, मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है उनका लड़का अभिषेक, राकेश का लड़का, और ये वीरेंद्र गुजिया वाले हैं, ये 4-5 भाई, ये लोग आ जाते हैं इनके साथ में। ये भी मेरे खेत पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। क्या मामला क्या है? कैसा विरोध हो रहा है आपके खेत का? इनका खेत आगे है, बहुत आगे, ये इनका रास्ता उधर घूम के है, तो उधर से नहीं जाते, मेरे खेत के बीच से निकलते हैं शॉर्टकट करके, मेरी सारी फसल उजाड़ देते हैं, ट्रैक्टरों से जोत देते हैं निकालने के लिए, जानवरों से चरवा लेते हैं। मैं कुछ कहूँ तो मेरे को धमकी देते हैं कि तो ये हरिजन एक्ट में, पॉस्को में, 76 में, छेड़छाड़ में तो ये मुकदमा फंसा के झूठे जेल में सड़वा देंगे और तेरी बीवी को मार देंगे, तो ये साले लाश भी देखने को नहीं मिलेगी, नहीं यहाँ से भाग जा।
तो आपने राजस्व विभाग में कोई शिकायत दर्ज कराई जी है? कराई हैं, मैंने कई एप्लीकेशन राजस्व विभाग में दर्ज कराई हैं, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी दर्ज कराई हैं, जनता दरबार में मुख्यमंत्री के यहाँ भी होके आया हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई इस वक्त आसरा नहीं मिल रहा है। मेरे पास कोई आय का स्रोत नहीं है, यही खेती है, इसे भी अब बोने नहीं दे रहे हैं। तो आपने इसकी शिकायत पुलिस से की है अभी? जी पुलिस से की, तो पुलिस कह रही है अभी आप नहीं बोओगे जब तक राजस्व विभाग से हम पूरी इजाज़त नहीं ले लेंगे, क्योंकि इनका दबाव ज़्यादा है थाने पर, जो बहुत लोग इकट्ठे हो गए वहाँ हल्ला मचाते हैं। मैं अकेला हूँ। आपसे क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले जो कहते हैं खेत मत जोतना ना बोना, मैंने साहब मैं खाऊंगा क्या ये तुम जानो। आपने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है फिर? मैं सीपी साहब के पास भी गया परसों, उनको एप्लीकेशन दे के आया हूँ, अभी तक कोई उसमें कार्रवाई नहीं हुई है। आगे तो भगवान मालिक है, हम तो भगवान भरोसे हैं।